इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 का पहला पार्ट दिया गया है, ए और बी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण युग्म दिया गया है 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो आपसे पूछा गया है कि इन समीकरणों युग्म के लिए ए और बी के किस मान के लिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 2x + 3y - 7 = 0 और ये वाला हो जाएगा a - b × x + a + b × y माइनस, ये पूरा हम एक साथ ले आ रहे हैं ब्रैकेट सहित, तो सीधे एक माइनस बाहर लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और ये बराबर होगा c1/c2 के। तभी तो संपाती वाली कंडीशन बनेगी, और जब संपाती होगा तभी अनेक हल होंगे। तो a1 आपका है 2 बटे में a2 है आपका a - b, b1 है आपका 3 और b2 है आपका a + b, c1 है आपका -7 और c2 है आपका -3a + b - 2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तिरछा गुणा करने पे हमें मिलेगा 2a + 2b, या हम इसको पहले गुणा करते हैं 3a - 3b, बड़ी संख्या थी इसलिए हमने पहले इससे गुणा कर लिया। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2a + 2b, 2a को इधर ले आते हैं और 3b को उधर ले जाते हैं, तो 3a - 2a = 2b, और ये -3b इधर आएगा तो +3b हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 3a में 2 में से 2a घट जाएगा तो 1a बचेगा, और 2b और 3b मिल करके 5b हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, a = 5b मिल गया। अभी हम इसका प्रयोग आगे करेंगे। अब देखिए जरा, इसमें हमने क्या किया था, इसको इसके बराबर लिया था, और ये जो है इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो किसी भी दो को ले लेते हैं, मान लीजिए हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 3/a + b = 7/3a + b - 2। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 3 जा 9a + 3b - 6, ठीक, = 7a + 7b, या 7a को इधर ले, सबको इधर उठा लाइए, तो ये हो जाएगा 9a - 7a + 3b - 7b - 6 = 0। 6 को इधर कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है,
हमने क्या किया कि ए और बी वाले टर्म को एक तरफ कर लिया और जो अचर राशि थी उसको हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पर 9 में से 7 गए, 2a बचा और यहाँ पर -4b बचेगा बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए हमने निकाला है a बराबर 5b, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको, या 2 गुणे 1 यहाँ पर हमने रख दिया 5b, ऋण 4b बराबर 6। यहाँ पर दिखा दीजिएगा चूंकि a बराबर 5b हमें प्राप्त हुआ है। तो 2 पंचे 10b ऋण 4b बराबर 6, या 10 में से 4 गए 6b बराबर 6, या b बराबर हमको क्या मिल गया 6 बटे में 6, 6 कम 6, 6 कम 6। तो यहाँ से b का क्या मान मिला 1। अब इस b के मान को आप क्या करेंगे a बराबर 5b वाले में यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। a बराबर 5b में b बराबर 1 मान रखने पर क्या होगा, a बराबर 5 गुणे 1, यानी a बराबर हमको क्या मिल जाएगा 5 एकम 5। तो a का मान हमको 5 मिला और b का मान 1। यही a और b का मान हमें इस प्रश्न में निकालना था। आइए प्रश्न नंबर 16 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दिया गया है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो 3x + y = 1 और 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। तो हम इसको पहले मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा 3x + y ऋण 1 बराबर 0, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 2k - 1 × x + k - 1 × y, ठीक है। और 2k + 1 को पूरा का पूरा हम इधर ले आएंगे, तो मान लीजिए ये ऐसे है तो ये पूरा माइनस में आ जाएगा। 2k + 1 = 0। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो चूंकि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा की परिस्थिति में क्या होता है, चूंकि कोई हल नहीं है तो इस केस में कंडीशन क्या होती है, a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो a1 है आपका 3 और a2 है आपका 2k - 1, b1 है आपका 1 और b2 है आपका k - 1, c1 है आपका -1 और c2 है आपका -2k + 1। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए हम किसी भी दो को, ये नॉट इक्वल है, हम किसी भी दो को एक बराबर ले लेते हैं तो हमें k का मान मिल जाएगा। 2k - 1 = 1/k - 1। तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 3k - 3 = 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2k - 1, या 3k इस 2k को इधर ले आएंगे तो -2k हो जाएगा, और इस -3 को इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा, और -1 अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, 3k - 2k दैट इज k, यानी 1k।
3 माइनस 1 2, तो k का क्या मान प्राप्त हुआ 2। यही आपका उत्तर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सत्रहवां प्रश्न जो है वो दिया गया है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। समीकरण दिया गया है 8x धन 5y बराबर 9 और 3x धन 2y बराबर 4। तो हम पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो हमें काम करते, किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे, चाहे समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को। तो नीचे समीकरण 2 है तो हम इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्रतिस्थापन का मतलब ये हो गया कि किसी के स्थान को प्रतिस्थापित कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, x या y का किसी एक का मान निकाल लेंगे और उसको अगले समीकरण में उसके यहाँ पे रख देंगे। तो 3x बराबर क्या मिलेगा हमको 4 ऋण 2y, या x बराबर क्या मिल जाएगा भाई, 4 अपनी जगह पे था, 2y इधर आया, ऋण 2y हो गया, और इस 3 को यहाँ हम बटे में भेज देंगे, बटे 3। ये हमको x का मान मिल गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए 2 से निकाले हैं तो 2 में ही नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, सब आपको कट पिट के 0 प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर यही हमारा प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक, तो समीकरण 1 में 8 गुणे x का मान है 4 ऋण 2y बटे में 3 धन 5y बराबर 9। अब देखिए इसमें 3 से कटने वाली चीज़ तो कोई है नहीं, तो 3 से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 से जैसे गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 खत्म हो जाएगा, बाकी इसमें हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौक 32 ऋण 8 दूनी 16y, और यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15y, और यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 नवा 27। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32। अब ऋण 16y और धन 15y क्या है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। तो यहाँ पर 16 में से 15 घटेगा तो 1y बचेगा। अब चूंकि 16 में से 15 घटा है, 16 का चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह लग जाएगा बराबर 27। या y को हम उधर भेज देंगे तो प्लस y हो जाएगा, और 27 को हम इधर ले आएंगे तो 32 ऋण 27 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। तो 32 में से 27 घट जाएगा, कितना बचेगा, y बराबर 5 मिल जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया y का। अब हम क्या करेंगे, इस y को हम मान लेते हैं इसको 3। तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर क्या है 4 माइनस 2y है, तो 2 इंटू वाई का मान है 5 अपॉन 3, दैट इज 4 माइनस 10 अपॉन 3। 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
तो यहाँ से x का मान क्या मिला हमको, -2, x का मान -2 और y का मान 5। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुई। ठीक है, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे।